हर एक दिन का अपना एक नया ढंग है। हर दिन के अपने नए रंग हैं और उनको हम जीकर ही जान सकते हैं। ये कहना आसान हो जाता है, बड़ी बातें करना, अच्छी बातें करना कि हर एक दिन नया है, उसी नई तरह से जियो, नए ढंग से जियो, नई उमंग से जियो। लेकिन क्या हम वैसा जी पाते हैं? हम शायद थोड़े दिन ऐसा कर भी लें, ये सोचकर, ये विचार कर कर के हर दिन नया है, नई उमंग है, चलो अच्छे से जिए। लेकिन वास्तविक वंडर जो वाह है वो हमारे जीवन में फूटती है, वो इमर्ज होती है, हमसे निकलती है। और वैसा जीवन कैसे बने? हम बाहर से कितना ही थोपते हैं, कितना भी थोप भी लें कि हर दिन नया है, चलो अच्छे से जिए, लेकिन वो बोझ हो जाएगा या बोझ बन जाता है। ये हम खुद स्वयं देख सकते हैं। और हमें ये यहाँ पर जो हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वो यही है कि प्रैक्टिकल होकर जिए, हम थोड़ा इसे देखें। और ये कैसे आए? वो वाह जो वंडर है, वो खूबसूरती के साथ एक हो जाना है, यहाँ वो प्रेम का खूबसूरती में मिल जाना है। और वो वाह आता है हमारी ज़मीन से, हमारी फाउंडेशन से, हमारे नेचर से। देखिए, हम हमेशा यहाँ बात करते हैं कि अच्छी बातें करना बुरी बात नहीं, लेकिन स्वयं वही हो जाना जहाँ से सब अच्छाइयाँ उठती हैं, वह कुछ बात है। और उसके लिए कुछ एफर्ट नहीं करने हैं, हमें स्वयं को ही समझना है, हमारी गतिविधियों को, हमारे जीने के ढंग को। मैं अभी लेक्चर से आया, मेरे आज लेक्चर थे बैक टू बैक, तो मैंने सोचा यार कि थक गया हूँ। लेकिन मैंने हर एक क्लास में पढ़ाते हुए ये महसूस किया कि हर पल, बेशक मैं शारीरिक और बोल के गले से थक गया महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी उसमें एक नयापन था। अब उसे मैं टटोल नहीं सकता, लेकिन मैंने ये जाना कि अगर मैं भीतर से, ये विचार से, किसी धारणा से नहीं बंधा हूँ, बस एक फ्री सा महसूस करता हूँ खुद को, वो फ्रीडम ही, वो खालीपन ही अपने आप में एक भरपूरता है, उसका एक रस है। फिर वो रस बाहर के रस के साथ मेल खाता है, उसके साथ नाचता है, उसके साथ बहता है और वाह प्रकट होती है। यहाँ गुजरती हुई गिलहरियाँ, उनका एक ढंग है दौड़ने का। पक्षियों का एक डाल से दूसरी डाल पर उड़कर जाना, उनका एक अलग खूबसूरती का ढंग है। पेड़ों की ओर, बहुत से पेड़ हैं मेरे सामने, उन पर पड़ती हुई धूप और छाँव का खेल बीच में, उसका एक अपना रस है। वाह हमें लानी नहीं है, वाह पैदा होती है हमारे ढंग से। हमें अपने भीतर ये चेक करते रहना है कहाँ हम बंधे हैं। जैसे जैसे वो बंधन को देखेंगे, बंधन छूट जाएंगे, क्योंकि वो छूटे ही हुए हैं। हमें कोई नहीं बांध सकता, हमारे अपने स्वभाव में हम हमेशा से आज़ाद हैं। बस हम अपने बंधनों को जान लें तो हमेशा पाएंगे कि बंधन हमसे दूर ही थे। हम उनमें जाके फंसा हुआ महसूस करते थे, बस वो एक महसूस करना ही छूट जाएगा। वरना आज़ादी के लिए कुछ अलग नहीं करना है, कहीं जाकर नहीं मिलेगी। बस ये जान लेना है कि हम हमेशा से आज़ाद हैं। जब मन करता है हम फिर से फंस जाते हैं, फिर से उस दुख का आनंद लेते हैं। वो भी एक अलग ढंग का वाह है, उसका भी एक अलग ढंग का तरीका है। ये समझना है, इस जीवन के इस प्रवाह को, इस भेदों के खेल को, अभेद को देखता है और वो
आपके खाली होने से आएगा। खाली मतलब सब छोड़ देना नहीं है। खाली होना मतलब साइकोलॉजिकली जो हमने फियर्स, अपने प्रति धारणाएं बनाए रखी हुई हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ऐसा हूँ। देखें, चेक करें हमारी इमेजेस जो हमने ही खुद बनाई हुई हैं, दूसरों को तो छोड़िए अभी। तो वंडर जीवन में पैदा होता है और होना चाहिए, क्योंकि वही वंडर आनंद है, वही रस है। झींगरों की आवाज़ में, इस शांति के माहौल में, ढलती हुई शाम में कहाँ बोलने का मन करता है। तो इस मौन रूपी शाम से जब किरण रूपी शब्द भी उठते हैं तो वो भी आनंद के होते हैं। मौन से उठते शब्द भी नृत्य हैं उसी आनंद का। तो शब्दों का भी एक आनंद है, जैसे कि साइलेंस से उठता हुआ साज का नगमा। देखा है कि कैसे जब कोई पियानिस्ट, कोई संगीतज्ञ, म्यूजिशियन, संगीतज्ञ कोशिश करता है या बहता है म्यूज़िक के प्रवाह में, कैसे साइलेंस से उठता हुआ संगीत हार्मनी लेकर आता है, शांति फैला जाता है। इसे ही मैं शांति से उठता हुआ प्रेम कहता हूँ, जो कि सब कुछ खूबसूरत कर देता है। वंडर, वंडर, वंडर। नमस्कार।